लास्ट 3-4 इयर्स में ऐसे क्या मेजर शिफ्ट हुए डिजिटल मार्केटिंग में? मतलब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि ट्रस्ट इज द ग्रेटेस्ट करेंसी ऑफ मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का क्या इम्पैक्ट हुआ है सर इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? राइट इन्फ्लुएंसर के साथ अगर आप कोलैबोरेट करते हैं तो जो चीज़ मान के चलिए आपकी 6 महीने में होनी है वो शायद आप 2 महीने में अचीव कर सकते हैं। ये ना बहुत डिबेट चल रहा है एआई वर्सेस ह्यूमन, एआई वर्सेस। अच्छा, मैं बोलता हूँ इट इज एआई प्लस ह्यूमन राइट। इज इक्वल टू सुपर ह्यूमन। सी एआई इज नॉट रिप्लेसिंग एनी डिजिटल मार्केटर्स। मैं अंडरलाइन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। एआई इज जस्ट रिप्लेसिंग लेजी मार्केटर्स। अगर आप एक डॉक्टर है तो आपने वीडियो प्रोडक्शन करना ही चाहिए। मैं अश्योर कर सकता हूँ आप 1 साल कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाइए, कंसिस्टेंटली। आई कैन प्रॉमिस यू दिस कि आफ्टर 1 ईयर यू विल थैंक मी कि लोग ये बोल रहे हैं कि सर आपका वो वीडियो देखा था या मैम आपका वो वीडियो देखा था। यस, मुझे बहुत अच्छा लगा। यस। पिछले 50 से 60 सालों में हमारे देश ने कई रिवॉल्यूशन देखे हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, आईटी एंड 2016 में इंटरनेट के रेट अफोर्डेबल होने के बाद एक नया चैप्टर चालू हुआ, द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिससे मार्केटिंग के डायनामिक्स चेंज हो गए और मार्केटिंग का स्कोप बढ़ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेवेन्यू जनरेटेड प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो गए एंड उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एड ऑन। तो दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, डिजिटल मार्केटिंग बियॉन्ड द बेसिक। और आज के हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट थे मिस्टर गोविंद चांडक। गोविंद सर ग्रोथ कैट इंस्टीट्यूट के बिजनेस हेड हैं, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को डिजिटल एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ट्रेनिंग दिया है। गोविंद सर 27 प्लस एमएनसीज के साथ काम कर चुके हैं एंड साथ ही साथ रिनाउंड इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री उन्होंने काम किया है। सो दोस्तों, ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो मार्केटिंग स्टूडेंट्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस ओनर्स है और जो डिजिटल मार्केटिंग के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हेलो सर। हेलो रोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम है द अनस्क्रिप्टेड में। थैंक यू सो मच रोशन, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बस आई एम डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आप कैसे हो ये बताओ? बढ़िया सर, एकदम अच्छा चल रहा है। गुड गुड। तो सर आज मज़ा आने वाली है बहुत। हमारा जो आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई होप कि जो भी हमारे व्यूवर्स है उनको इस पॉडकास्ट से जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी मिलेंगी। बिल्कुल 100%। सर, हमारे देश में समय समय पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। राइट। जैसे स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ, देन उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, आईटी रिवोल्यूशन हुआ और फिर रिसेंटली अभी डिजिटल मार्केटिंग का रिवोल्यूशन या फिर हम इसे इंटरनेट का रिवोल्यूशन बोल सकते हैं। 2016 में हम बोल सकते हैं कि अंबानी जी की कृपा से इंटरनेट घर घर तक पहुंचा और एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला कि एक लिमिटेड ऑडियंस इंटरनेट यूज करी थी। उसके बाद रैपिडली चेंज हुआ डिजिटल मार्केटिंग में। करेक्ट। तो सर, ये पॉडकास्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि लास्ट 3-4 इयर्स में ऐसे क्या मेजर शिफ्ट हुए डिजिटल मार्केटिंग में, जो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। ओके, सो लास्ट 3-4 इयर्स या स्पेसिफिकली हम पोस्ट कोविड बात कर लेते हैं क्योंकि कोविड में बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज आया बिकॉज लॉकडाउन था। तो कोविड एक्चुअली बूस्टेड दिस इंडस्ट्री ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो जो चेंजेस हमारे 10 इयर्स में आने थे वो हमने 5 to 7 इयर्स में अचीव कर लिया। राइट। सो लास्ट 3 इयर्स में जो सबसे बड़े चेंजेस है वो सबसे नंबर 1 इज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। यस, है ना, हम लोग फुल स्केल वीडियो से हम लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ आ गए। राइट, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, बाकी जगह पे टिकटॉक था अभी तो बंद हो चुका है। सो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एक बड़ा चेंज है। सेकंड, एआई हमें सबको मालूम है। एआई हम पहले जनरेटिव एआई स्टेज में थे बट जनरेटिव एआई से अभी 2025 में हम लोग जब हम शूट कर रहे हैं हम लोग एजेंटिक एआई के अंडर है। सो व्हेन पीपल आर क्रिएटिंग एआई एजेंट्स एंड नेक्स्ट दे विल बी टॉकिंग अबाउट इमोशंस। थर्ड जो सबसे बड़ा शिफ्ट है वो है एनालिसिस में, डेटा में। डेटा कैप्चरिंग जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। राइट। फोर्थ, मुझे एक बहुत बड़ा शिफ्ट लगता है कि लोगों ने अभी टेक्निकली पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम पीपल एंड नॉट फ्रॉम कंपनीज। अभी लोगों को क्या है कि डिस्काउंट्स एंड ऑफर से ज्यादा ट्रस्ट चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए। मतलब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि ट्रस्ट इज द ग्रेटेस्ट करेंसी ऑफ मार्केटिंग। सो हर
कैंपेन जो भी आप बनाते हैं, आप कोई भी एक कंपनी है, आप कोई भी एक पर्सन है, आप कोई भी अगर एक कैंपेन बनाते हैं, आपको ये इंश्योर करना है कि उसका एंड गोल बेचना नहीं है, उसका एंड गोल है कि आप अपने कस्टमर्स के माइंड में ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, बस ये आपका एंड गोल है। तो ऑथेंटिसिटी हैज बीटन एवरीथिंग एल्स इन मार्केटिंग। कोई डिस्काउंट हो, कोई ऑफर हो, आप कितना भी डिस्काउंट या ऑफर देते हैं, बट अगर आप ऑथेंटिक नहीं है तो इट्स नॉट गोना वर्क। तो ये 3-4 चीजें जो है मुझे सबसे बड़ा चेंज दिखता है, स्पेशली पोस्ट कोविड जो हुआ है, राइट? सो दैट इज व्हाट आई वुड लव टू से। यस सर। सर जैसा आपने कहा कि कोविड के बाद ये सारे चेंजेस हाँ हाँ हाँ, तो सर यहाँ पे एक सेंटर ऑफ पॉइंट है कंज्यूमर। राइट। तो सर कोविड के बाद कंज्यूमर बिहेवियर में भी कोई चेंजेस हुए हैं? हाँ बिल्कुल, कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज हो गया। पहले मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आज अगर आप लेट्स से आप गाड़ी खरीदने हैं, आप अगर मान के चलिए अगर आप एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, मैं बहुत श्योर हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है शोरूम में पहुंचने के बाद सेल्स पर्सन से ज़्यादा आपको मालूम हो। क्योंकि इंटरनेट पे लोगों का सबसे बड़ा शिफ्ट क्या है, पहले लोग जगह जगह जाते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और फिर घर आके डिसीजन लेते थे। राइट। अभी चेंज क्या है, लोगों ने इंटरनेट पे आपके बारे में देख लिया है, आपके रिव्यूज पढ़ लिए, आपके ऑफिस के फोटोज देख लिए, आपके रेस्टोरेंट के फोटोज देख लिए, मेन्यू भी देख लिया, प्राइसेस भी देख लिए, सब देख लिया। लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके शॉर्टलिस्ट कर लिया है कि अच्छा ये 3 जगह है। सो बेसिकली कंज्यूमर में सबसे बड़ा चेंज ये है कि नाउ ही इज मोर इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड। वो ऑलरेडी खुद पूरा इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके आपके पास पहुंचता है। ही इज जस्ट देयर टू अंडरस्टैंड द पर्सन बिहाइंड इट, हु इज सेलिंग, कौन है उसके पीछे, Right. या हाउ इज द बिहेवियर ऑफ द पीपल, प्रोफेशनलिज्म कितना है, बाकी यस चीजें। यस यस। तो ये जो चीज है, ये सबसे बड़ा चेंज है कंज्यूमर बिहेवियर में। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि सर डिसीजन मेकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एब्सोल्युटली। एंड आपका अगर डिजिटल प्रेजेंस नहीं है हाँ हाँ तो कहीं ना कहीं आप लैग करते हैं। हाँ, 100%। आप तो ये भाग तो नहीं सकते डिजिटल प्रेजेंस से, राइट। ये मैं श्योर हूँ। मतलब आप कोई भी बिजनेस कीजिए, हाँ। चाहे आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है मध्य प्रदेश में, उसका बिजनेस है, वो ब्रिक्स सेल करता है, राइट। ईंटें जो अपन बनाते हैं। अब वो ईंटों के लिए भी वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता है। मतलब मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि यार ईंटें कौन ऑनलाइन खरीदता है? बोलते नहीं है, एवरीथिंग कैन बी सोल्ड ऑनलाइन। यस यस। एंड मैंने बोला कि आपको ऑर्डर्स वगैरह आते हैं क्या? बोला शुरुआत में तो नहीं है, बट 6-7 महीने जब मैंने कंटिन्यूस वीडियोस बनाया Right. तो मुझे इंस्टाग्राम से ऑर्डर्स इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो गई। ओके। तो तब मेरा और ज्यादा मुझे ऐसा फील हुआ कि अच्छा, अगर ईंटें ऑनलाइन बिक सकती तो इस दुनिया में कुछ भी बिक सकते हैं। यस यस। तो सर अभी जैसा आपने कहा कि एक आपके फ्रेंड का आपने एग्जांपल दिया, राइट। तो ऐसा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग या फिर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस हाँ ये बस कोई बड़े ब्रांड्स के लिए या फिर बड़े सेक्टर के लिए, हाँ। छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा, एब्सोल्युटली यस। ये आप सभी के लिए। हाँ, आप देखिए ना, बिकॉज ऑफ डिजिटल छोटा ब्रांड या एक सोलोप्रेन्योर जिसको हम बोलते हैं कि जो एक स्टार्टअप फाउंडर है, वो बड़े ब्रांड्स के साथ compete कर सकता है डायरेक्टली, राइट। जो 2010 के पहले पॉसिबल नहीं था। पीपल इज लाइक जिसके पास पैसा ही विल विन द रेस। Right. बट अभी आप एकदम लीडिंग तरीके से बड़े ब्रांड्स के साथ भी compete कर सकते हैं। कर सकते ये स्पेशली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकेंडली, अभी आपके जो ड्रीम्स है, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मनी, राइट? अभी आप जितना ड्रीम देख सकते हैं, आप देखिए, यस आपके पास डिजिटल की वजह से आपका जो प्रेजेंस है वो ग्लोबली चले जाता है। इट हैज एक्चुअली कैप्चर्ड ऑल द ज्योग्राफीज, राइट? यस। हो सकता है कि आपका कोई रील कहीं यूएस में देख रहा है, कहीं देख रहा है, और वहां से आपके पास ऑर्डर आ रहा है। ये बहुत ही पॉसिबल है, जो पहले नहीं था। यस सो इट हैज एक्चुअली ब्रोकन द ज्योग्राफीज। यस यस। एंड आपके पास में द वर्ल्ड इज योर मार्केट, ये मैं सिंपली बोलता हूँ। बिकॉज ऑफ डिजिटल, एक छोटा भी अगर कोई बिजनेस ओनर है, Right. तो ही कैन, बिजनेस ओनर है, स्टूडेंट है जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा है, उसका विजन बिल्कुल क्लियर है दैट द वर्ल्ड इज माय मार्केट। वो कहीं भी सेल कर सकता है। यस यस। राइट, दैट इज द पॉइंट। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी तरीके का कोई लिमिटेशन, एंड एक्सप्लोर करने के लिए बहुत स्कोप है। बहुत ज्यादा स्कोप है, बस आपका इंटरेस्ट हो yes, और एटीट्यूड हो। राइट राइट, एंड विलिंगनेस हो। विलिंगनेस हो, बिल्कुल विलिंगनेस टू लर्न। सर जैसा हमने अभी पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही बोला कि एक मेजर शिफ्ट हुआ है, हाँ और मार्केटिंग के कंसेप्ट, स्ट्रेटजीज, इसमें भी काफी चेंजेस आए हैं। बिल्कुल। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इसमें वन ऑफ द मेन रोल प्ले करता है फिलहाल हाँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ओके। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम भी कुछ इन्फ्लुएंसर के इंटरव्यू ले रहे हैं, पॉडकास्ट ले रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का क्या इम्पैक्ट हुआ है सर इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? देखिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है कि आपका अवेयरनेस बहुत फास्ट हो जाता है।
जो चीज़ आपको करने के लिए मान के चलिए 6 महीने लगेंगे, अगर आप इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करते हो, आई शुड प्रॉपरली से कि राइट इन्फ्लुएंसर के साथ, हाँ, वो अगर आप सेलियर कौन सा राइट, है? हाँ, राइट इन्फ्लुएंसर के साथ अगर आप कोलैबोरेट करते हैं तो जो चीज़ मान के चलिए आपकी 6 महीने में होनी है वो शायद आप 2 महीने में अचीव कर सकते हैं। तो लगभग आपका 60% टाइम सेव हो सकता है राइट। इफ प्रोवाइडेड यू आर कोलैबोरेटिंग विद द राइट इन्फ्लुएंसर्स, राइट। जैसे मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि एक टूल है हाइपोडिटर, आप यूज़ कर सकते हैं। हाइपोडिटर में आप जाइए, आप इन्फ्लुएंसर को डालिए, वहाँ पर आप उनका एंगेजमेंट रेट, उनकी फॉलो करने वाली ऑडियंस कौन है, किस लोकेशन से आती है, आपका और उनका मैच होना चाहिए, हाँ। देन इज अ राइट इन्फ्लुएंसर, ओके, ओके। राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रियली हेल्प्स अगर आप सही लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो, दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, आपने एक इवोल्यूशन की बात करी, तो अभी बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ओवर सैचुरेट हो गया है, हाँ, कि ये हर इन्फ्लुएंसर हर किसी की ऐड कर रहा है, हाँ, हाँ, कि एक फूड इन्फ्लुएंसर है वो पूरे कैफेज को प्रमोट कर रहा है, राइट। चाहे खाना अच्छा हो या नहीं हो। तो बेसिकली ओवर सैचुरेशन की वजह से इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री तो कम नहीं हो रही है, बट फेक इन्फ्लुएंसिंग कम हो गई है, ओके, हाँ, ठीक है। हम कह सकते हैं ऐसा। यस, यस। तो फेक इन्फ्लुएंसिंग जो है वो काफ़ी कम हो गई है। सेकेंडली, एक राइज हुआ है माइक्रो एंड नैनो इन्फ्लुएंसर का। माइक्रो मतलब माइक्रो क्या? एंड नैनो हाँ, ये क्या होता माइक्रो है? मतलब बेसिकली जो आपकी सिटी में है, और नैनो मतलब जो आपके एरिया में है। ओके, जैसे अगर आप मुंबई में हैं, हाँ। तो अगर एक मुंबई के फूड ब्लॉगर है तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर यानी जिनकी फॉलोइंग मान के चलिए 100K से कम है, ही इज योर माइक्रो इन्फ्लुएंसर। और नैनो मतलब क्या है? जो स्पेसिफिकली सिर्फ नवी मुंबई का कंटेंट बनाता है, राइट। ये स्पेसिफिकली सिर्फ जो साउथ मुंबई का कंटेंट बनाता है। आज के डेट में अगर आप देखें तो माइक्रो एंड नैनो इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं एज कम्पेयर टू बिग इन्फ्लुएंसर्स, राइट। बिकॉज ब्रांड्स का अभी ना फोकस बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड, यस। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड हो चुका है। तो उनको मालूम है कि अच्छा ये नैनो इन्फ्लुएंसर है, इनके पास में प्योर मुंबई का ऑडियंस है, तो टेक्निकली उनके साथ कोलैबोरेट करना ज्यादा फायदे का है Yes. एज कम्पेयर टू बिग इन्फ्लुएंसर। हाँ। सो एंड नेक्स्ट शिफ्ट जो है, अगर आप भी एज अ स्टूडेंट या एज अ कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं जरूर आपको रेकमेंड करूंगा कि आप नैनो इन्फ्लुएंसिंग की तरफ जाइए, विच इज क्रिएटिंग कंटेंट पर्टिकुलरली अबाउट वन एरिया इन द सिटी। तो वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड ऑडियंस आपके पास आ जाता है, तो आपके पास पूरा लेवरेज आ जाता है कि आप किसी भी ब्रांड के साथ नेगोशिएट कर पाए। यस। सो इन्फ्लुएंसर डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट कैटेगरी के, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेरे काम का है। हाँ, राइट इन्फ्लुएंसर इज अ ग्रेट चॉइस। यस। क्योंकि बहुत सारी बार लोग बोलते हैं कि मेरे लिए काम नहीं किया, रीजन बीइंग कि आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने के पहले राइट रिसर्च नहीं किया। हाँ। राइट। एक सिंपल मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ कि इन्फ्लुएंसर का ऑडियंस और आपके ऑडियंस में 100% मैच तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट 70 to 80% मैच होना चाहिए। आपका एज ग्रुप, उनका एज, उनको फॉलो करने वाला एज ग्रुप, आप जो ऑडियंस को सोच रहे हो उनको फॉलो करने वाली ऑडियंस, आपकी जो टारगेट लोकेशन है और उनकी ऑडियंस की लोकेशन है, ये मैच हो जाना चाहिए। राइट। इफ इट इज अ 70-80% मैच, गो फॉर इट। सो ये डेफिनेटली वर्क करेगा और हाँ, बेनिफिट होगा बिल्कुल, business को। बिल्कुल, वो 100%। स्मॉल रहे या फिर फेक इन्फ्लुएंसर से दूर रहिए बस। Yes. ऑलवेज टेक एंगेजमेंट रेट्स, और ये आप हाइपोडिटर जो टूल है आप ओपन कीजिए, सोशल ब्लेड है, हाइपोडिटर है, आप ओपन कीजिए, यू गेट ऑल द आइडियाज। ओके। तो सर, जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, हाँ, तो मुझे, मेरा ये सवाल है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है, जैसे हम पहले बिलबोर्ड्स है या फिर पेपर एड्स है, Right. या फिर डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट है, राइट, करेक्ट। तो इसका अभी एंड ऑफ हो रहा है या फिर इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं? इस बारे में आपके क्या ओपिनियन है? नहीं, देखिए, एंड अप तो 100% नहीं हो रहा है। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि द ट्रेडिशनल मार्केटिंग हैज जस्ट लर्नड हाउ टू यूज वाईफाई। अच्छा। ओके, सो दैट इज व्हाट आई यूजुअली से। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं फिजिटल बुलाता हूँ। फिजिटल। फिजिकल प्लस डिजिटल। ओके। सो फिजिटल इज वन कॉन्सेप्ट आई रियली ओपन टू, बिकॉज देखिए, एज अ मार्केटर मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रस्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग ला सकता है वो कंपैरेटिवली डिजिटल मार्केटिंग नहीं ला सकता। जैसे हाँ, ये क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। 100% रोशन, अगर आप देखिए किसी भी ब्रांड का, अगर एक लीडिंग न्यूज़पेपर है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स है, अगर फ्रंट पेज पे ऐड आता है यस। तो आपको ट्रस्ट होता है, अरे बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट, राइट, पूरा फ्रंट पेज पे ऐड आया है। राइट। वर्सेस आप इंस्टाग्राम पे कितनी भी एड्स चला दे, वो कंपैरेटिव ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। तो हमें, इट इज नेवर ओनली डिजिटल और ओनली ट्रेडिशनल, यस, इट इज ऑलवेज अ राइट मिक्स ऑफ डिजिटल एंड ट्रेडिशनल। फिजिटल, एब्सोल्युटली, ये राइट टर्म। सो बेसिकली आपको दोनों को यूज करना है। जो आपने इंटीग्रेशन की बात करी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब जोमेटो का कोई होर्डिंग है जो बहुत वायरल हो गया, आपको कैसे पता वायरल हो गया? आपने जाकर देखा क्या? नहीं।
उन्होंने पूरी सिटी में होर्डिंग्स लगाए क्या? नहीं। नहीं। व्हाट यूजुअली दिस पीपल डू, यंग ब्रांड्स, नॉट ओनली जोमेटो बट एवरीवन, ऑल द यंग ब्रांड्स, वो एक जगह होर्डिंग लगाते हैं, बहुत क्वर्की सा उस पर कंटेंट डालेंगे विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट, कॉपी बहुत स्ट्रांग होती है, उसका फोटो लिया, और जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ है राइट। जिनके फॉलोअर्स अच्छे, जैसे एग्जांपल के तौर पे सोशल समोसा, इस टाइप की जो कम्युनिटीज़ है, राइट। उनको दे दिया कि अच्छा आपको इनको फ्लोट करना है। हाँ। तो एक डिजिटल आपने ऑफलाइन हाँ। या ट्रेडिशनल जो आपने बोला उसका होर्डिंग लगाया, हाँ। अब आपको वो मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, Okay. तो देन यू हैव इंटीग्रेटेड दैट विद योर इंस्टाग्राम और डिजिटल चैनल। यस। सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। या इट इज ऑल अबाउट बैलेंस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्रस्ट देता है, दूसरा आपको वायरलिटी देता है। परफेक्ट परफेक्ट, ये अच्छा स्टेटमेंट है सर। सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि देर आर नंबर ऑफ टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग ओके। एंड फॉर मार्केटर्स हाँ ऑल्सो। हाँ सो अभी जो ट्रेंड चल रहा है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का हम बोलेंगे, हाँ तो हर इंडस्ट्रीज में, हर सेक्टर्स में उसके एप्लीकेशन बोल सकते हैं या उसका यूटिलिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल। वो अभी हो रहा है। हाँ तो एआई आने के बाद हाँ डिजिटल मार्केटिंग में क्या चेंजेस हुए, या फिर इसका हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिप्लेसमेंट हुआ है या फिर एम्पलीफिकेशन हुआ है? ओके, सी बेसिकली एआई का ये मैं लगभग हर जगह, जब भी मैं किसी भी हाँ। IIMs IITs में भी जाता हूँ, हर स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछते हैं Yes. कि सर हाँ। एआई रिप्लेसिंग अस, एआई रिप्लेसिंग हाँ। अस। सी एआई इज नॉट रिप्लेसिंग एनी डिजिटल मार्केटर्स, मैं Right. अंडरलाइन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। हाँ। एआई इज जस्ट रिप्लेसिंग लेजी मार्केटर्स। लेजी मार्केट। ओके ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा। देखिए, एआई इज देयर टू हेल्प यू। राइट। ये आपके स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन एआई नहीं कर सकता। अभी हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, एआई नहीं शूट कर रहे हैं, दे आर पीपल इन्वॉल्व इन दिस, है ना। तो एआई स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन आपको ही करना है एज अ ह्यूमन बीइंग। Right, एआई right. आपके थॉट्स को एम्पलीफाई करता है, राइट। राइट। इट इज देयर टू हेल्प यू। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एआई इज लाइक योर स्लीपलेस इंटर्न। उससे आप ओके। मतलब वो आपको हमेशा असिस्ट करेगा, वो आपको एनालिसिस में असिस्ट करेगा, आपको कंटेंट में असिस्ट करेगा, आपको रिसर्च में असिस्ट करेगा, दे विल असिस्ट यू विद एवरीथिंग। सो स्पेसिफिकली जो आपने पूछा कि डिजिटल में क्या चेंज है, डिजिटल में एक्चुअली प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ऑन एन एवरेज मैं अगर 8 घंटे काम करता हूँ, 8 से 10 घंटे मान के चलिए, तो हम 3 क्लाइंट्स को संभाल सकते हैं, एक इंसान। यस। अब स्पेसिफिकली जब एआई आ गया तो जो वर्क का पेस है वो काफी बढ़ गया है। अब 3 की जगह आप 4 क्लाइंट्स का टेक केयर कर सकते हैं। Yes. दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, आपके थॉट्स का और एम्प्लीफिकेशन होता है जो आपकी प्रोडक्टिविटी में ऐड करता है। अब अगर एक इंसान 3 की जगह 4 क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं, इवेंचुअली द कंपनी इज मेकिंग मोर मनी। राइट सर। तो ये पैसा घूम के तो आना आपकी सैलरी में एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपने उतनी डिपेंडेंसी बना के रखी है। फायदा उसका ही हो रहा है। फायदा एंड ऑफ द डे आपका ही हो रहा है एज एन इंडिविजुअल, यस। प्लस आपका काम आसान हो रहा है। राइट। सो स्ट्रेटेजी एंड थिंकिंग इज विथ यू। एआई इज जस्ट टू एम्पलीफाई इट, टू हेल्प इट, टू फाइन ट्यून इट, बस, और कुछ नहीं है। ओके। ये अब मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, और एआई डेफिनेटली हेल्पफुल है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है, एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है, राइट। राइट। लोगों को हेल्प बहुत इजीली मिल जाती है ना। तो आप एक बेसिक काम को भी काफी अच्छे से कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। राइट। मतलब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ स्टूडेंट्स को और सबको, कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आप अटक गए हो, आपने 20 मिनट ऑनेस्ट ट्राई किया है, ऑनेस्ट मतलब सब कुछ चेक किया, हाँ। सारे यूट्यूब वीडियो सब 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 सब, हाँ। 20 मिनट अगर आपने ऑनेस्ट ट्राई कर लिया, फिर भी अगर फिगर आउट नहीं हो रहा है, हाँ। तो यू नीड टू आस्क समवन। अब दैट समवन कैन बी योर एआई और कैन बी योर मेंटर। मेंटर। सो ये 20 मिनट वाला जो रूल है, एवरी स्टूडेंट कैन अप्लाई इट, यस। राइट। सो एआई इज देयर टू एम्पलीफाई योर प्रोसेसेस, योर थॉट्स, दैट इज आई कैन ऑलवेज से। ओके। सो सर मतलब एआई और डिजिटल मार्केटिंग को अभी हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, बिल्कुल, टाइम बचा है, एंड एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिला है। एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिला है, यस बिल्कुल। आपके आइडियाज बिल्कुल आपके सामने होते हैं। हाँ। राइट। आपकी मार्केट रिसर्च बहुत ईजी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ रोशन, अगर आप भी एजेंसी रन करते हैं, अगर आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आ गया जो क्रिप्टो करेंसी में, राइट, आपको कोई आइडिया नहीं है, दिस इज योर फर्स्ट क्लाइंट, आप वाली एजेंसी इतने सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, हाँ, बट क्रिप्टो करेंसी का क्लाइंट आपको काम ही नहीं पड़ा, हाँ, आप कंटेंट बनाना है तो रिसर्च करोगे कहाँ से, बिल्कुल, है ना। अब हम बाहर जाके कोई बोलेगा तो नहीं मैं क्रिप्टो करेंसी सेल करता हूँ, राइट, और लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे असिस्टेंस मिल गया आपको। स्ट्रेटेजी, थिंकिंग, कैसे प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, ये सब आपका माइंडसेट है एज अ ह्यूमन बीइंग। बट इनिशियल स्टार्ट के लिए, रिसर्च के लिए यू विल यूज सम एआई टूल। आई डोंट थिंक इट इज अ बैड आइडिया। यस, ये प्रेटी नॉर्मल है, आपका टाइम बच रहा है, कर सकते, राइट। हाँ सर, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मेरा क्वेश्चन रहेगा कि टूल्स तो बहुत सारे हैं सर एआई के, कंटेंट के लिए है, स्ट्रेटेजी मेकिंग के लिए, हम बोल सकते हैं कि डिजाइन्स के लिए है, वीडियो प्रोडक्शन में है, राइट। लेकिन सर इन सब के बीच में जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है,
तो वो तो सर वो ह्यूमन से ही हैंगी, हाँ मतलब हाँ 100%। क्योंकि हम इमोशन से हाँ इमोशन से सोचते हैं, इमोशंस और वो इमोशंस ही है जो हमारे क्रिएटिविटी को इन्हांस करते हैं। करेक्ट ठीक है, यस हाँ तो हाँ वो तो कोई मशीन या फिर एआई नहीं ला सकता बिल्कुल क्रिएटिविटी। बिल्कुल। तो क्या एआई से क्रिएटिविटी रिप्लेस हो सकती है? एआई से क्रिएटिविटी रिप्लेस तो नहीं हो सकती है, सो इट इज नेवर। ये ना बहुत डिबेट चल रहा है एआई वर्सेस ह्यूमन, एआई वर्सेस। अच्छा। मैं बोलता हूँ इट इज एआई प्लस ह्यूमन राइट। इज इक्वल टू सुपर ह्यूमन। यस। ठीक है, सो दैट आपको क्रिएटिविटी देखिए, स्टोरी टेलिंग और इमोशनल कनेक्ट, एआई आपके लिए 10 सेकंड में 10 स्क्रिप्ट लिख सकता है। मैं बिल्कुल अश्योर करता हूँ इस बात को। राइट। आप जीपीटी पे जाइए, आप जेमिनाई पे जाइए, आप पूरा Claude पे प्लान दे जाइए, सकता है, हाँ। पूरा प्लान 10 सेकंड में 10 स्क्रिप्ट वो आपको दे देगा। यस। लेकिन उस स्क्रिप्ट में इमोशन ऐड करना, हाँ। सही तरीके से स्टोरी टेलिंग करना, राइट। ये ह्यूमन बीइंग्स का काम है। हाँ। वो एआई आपके लिए अभी तक नहीं कर सकता, हाँ। एज ऑफ 2025 नहीं कर सकता। हाँ। मे बी इन फ्यूचर इट कैन हैपन, बट अभी तो नहीं कर सकता। सो मैं आपको, जैसे हमने शुरुआत में बात की, आपने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा, तो मैं फिर से वही चीज बोलता हूँ कि एआई इज देयर टू एम्पलीफाई योर थॉट्स। आपके दिमाग में 2 आइडियाज है, एआई हो सकता है कि आपको एक थर्ड कॉन्टेक्स्ट दे दे कि अच्छा ये हो सकता है, हाँ। बट स्क्रिप्ट मिलने के बाद बात आप ही को करनी है। आपको एक स्कोप मिल जाता है। स्कोप मिल जाता है आपको, एक एक्सपोजर मिल जाता है, एक स्कोप मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है कि अच्छा हम ऐसे सोच सकते हैं। हाँ। राइट। दैट इज द जॉब ऑफ एआई। सो तो ऐसा रिप्लेसमेंट का कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एआई नहीं बनना है, आपको सुपर ह्यूमन बनना है। हाँ, एआई प्लस ह्यूमन प्लस एआई बनना है। राइट। तो यू शुड नॉट बी कम्प्लीटली एआई। मतलब देखिए, आप जो कह रहे हैं ये, मैंने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है कि एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज भी भेजना है तो जीपीटी पे टाइप करेंगे। हाँ। ये बहुत रॉन्ग आइडिया है। राइट। राइट, ओके, सो ये क्या हो गया, ओनली एआई वाली बात हो गई। तो वी हैव टू गो एआई प्लस ह्यूमन राइट। एंड बिकम अ सुपर ह्यूमन। हाँ। तो दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन a normal marketer and great marketers. राइट सर। नॉर्मल मार्केटर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एआई। उसको एक सिंपल कुछ भी स्क्रिप्ट भी चाहिए रहेगा तो वो सीधा जीपीटी पे जाके कॉपी करेगा, क्लाइंट को पेस्ट करके भेज देगा। यस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रेट मार्केटर्स, वो हमेशा सोचते हैं कि अच्छा इसमें हम हाँ। स्टोरी कैसे डाल सकते हैं, क्या और ब्रांड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। राइट। दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं कि वी आर द क्रिएचर्स ऑफ इमोशंस। हाँ हाँ तो अगर हमें कितना भी एआई ने कंटेंट दे दिया हाँ। या फिर प्लानिंग दे दी, स्ट्रेटेजी दे दी, हाँ हाँ लेकिन ह्यूमन माइंड वही याद रखता है जो उसको फील होता है। बिल्कुल। मतलब अगर हम किसी से बात करते हाँ हैं हाँ तो उसको हो सकता है कि नाम याद नहीं रहेगा या फिर उस पर्सन का उस पर्सन के बारे में कुछ डिटेल्स नहीं रहेंगे, करेक्ट करेक्ट। लेकिन उससे मिलने के बाद कैसा फील हुआ था हाँ ये याद रहता है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हाँ। हूँ। जैसे अब हम एक क्लाइंट को हैंडल कर रहे थे, एक फूड डिलीवरी ऐप है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री। तो उसमें क्या हुआ कि हमें एक पैटर्न दिखा, हाँ। डेटा एनालिसिस के लिए हम एआई यूज़ कर रहे थे, तो हमें एक पैटर्न दिखा कि एक यूज़र है, वो मॉर्निंग में जो है वो वेज ऑर्डर करता है और रात को 11 बजे के बाद वो नॉन वेज ऑर्डर करता है। ओके। और ये पैटर्न था फिक्स कि हफ्ते में 2 बार तो ये हो रहा है, वेज नॉन वेज। वेज नॉन वेज वाला। तो ये पैटर्न हमने एनालिसिस किया, एआई ने हमको सब बताया कि ये पैटर्न है। वी वर एक्सट्रीमली गुड। तो यूजुअली मेरी हैबिट है कि हम कंज्यूमर्स के साथ बात करके जस्ट टू गेट एन इनसाइट कि ब्रांड के बारे में क्या सोचते क्या हैं। सोचते हैं? तो मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि आपका जस्ट ऑन अ फ्रेंडली नेचर कि आपका ऐसा पैटर्न क्यों है। हाँ। तो उसने मुझे बताया कि देखिए सर, ऐसा है कि मेरी फैमिली में हाँ। कोई नॉनवेज नहीं खाता ओके। और मुझे पसंद है। हाँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं नॉनवेज ऑर्डर करता हूँ, हाँ। वो मेरे सोसाइटी के गेट पे आने के पहले ही हाँ। मैं उसको इंटरसेप्ट कर लेता हूँ हाँ। और क्लब हाउस में जाके खाता हूँ। अच्छा, घर पे नहीं आने घर पे नहीं आने देता। हाँ। ये हो रहा है रात को 11 बजे के बाद। हाँ। अब ये क्या हो रहा है, एआई ने मुझे डेटा दिया। हाँ। ये स्टोरी किसने बताई? एआई ने बताया। यू नहीं, जो डेटा एनालिसिस Sorry, स्टोरी है हाँ। ये आपको एआई ने बताया। हाँ, एआई ने बताया। राइट, जितना डेटा एनालिसिस हुआ कि 11 के बाद नॉनवेज आता है, ऐसा होता है, हफ्ते में 2 बार आता है, हाँ। बट उसके पीछे की स्टोरी आपको कौन बता रहा है? ह्यूमन बता रहे हैं। हाँ। घर उसके घर में क्या सीन है वो तो हमको हम मतलब ऐसी स्टोरी मेरे लिए भी पहला अटेम्प्ट था ये। राइट। पहला ये था कि अच्छा ऐसा भी होता है। ये स्टोरी आपको ह्यूमन बीइंग ही बता सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इट इज ह्यूमन प्लस एआई ऑलवेज। हाँ। राइट। और अगर क्रिएटिविटी और डेटा मिक्स हो जाए हाँ तो मतलब बहुत ही प्रोडक्टिव आउटपुट हम निकाल सकते हैं नथिंग लाइक इट। बिल्कुल, कोई भी डोमेन में। 100%। परफेक्ट सर। डिजिटल मार्केटिंग इस कंसेप्ट को लेके लोगों में बहुत सारे मिथ्स है। मिथ्स बोल सकते हैं, रूमर्स बोल सकते हैं, गलत फहमी बोल सकते हैं। तो हम उन्हीं किसी क्वेश्चंस पे हम अभी हाईलाइट करेंगे। राइट ठीक है। तो सर सबसे फर्स्ट है कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए होता है। बिल्कुल तो मिथ या रियलिटी? 100% बहुत बड़ा मिथ है ये। आप देखिए ना, आप अपनी सिटी में देख लीजिए, जिस सिटी में भी आप है, आप जजमेंट ले लीजिए। जो सोलोप्रेन्योर्स है, छोटे ब्रांड्स है, दे आर एबल टू कम्पीट विद बिग ब्रांड्स बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस। राइट, इट इज फॉर एवरीवन। राइट। सर सेकंड एक मिथ है,
व्हाट इज द बिगेस्ट लाई पीपल बिलीव अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, कि ये सबकी जॉब्स ले लेगी, जो हमने डिस्कस किया अभी हमने डिस्कस किया। तो ऐसा कुछ है नहीं, इसका आंसर ऑलरेडी हमने दे दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, Yes. AI जस्ट विल जस्ट रिप्लेस लेजी मार्केटर्स, दैट्स इट, यस। और कुछ नहीं। फेसबुक एड्स का जमाना अभी खत्म हो गया है। नहीं, फेसबुक इज स्टिल द किंग ऑफ ROI। इट इज ओनली कि वो इवॉल्व हुआ है, हाँ। वी जस्ट नीड टू कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स कंटिन्यूअसली टू अंडरस्टैंड कि नई चीजें क्या है। नहीं, इट इज, आई थिंक मेटा इज स्टिल द किंग ऑफ ROI। और सर ये क्वेश्चन लगने का रीजन क्या होगा लोगों को? देखिए, लोगों का प्रॉब्लम ये हो चुका है कि फेसबुक में लोगों को ये लगता है कि अच्छा ओवर सैचुरेट हो गया, लॉट ऑफ एड्स, राइट। बहुत सारी एड्स आ रही है, ये फर्स्ट पॉइंट है, इस वजह से लोगों को ये लगता है। सेकेंडली, आप मेटा को एज अ चैनल समझिए। मेटा पे, वेर से मेटा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट। फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दो चैनल्स ऐसे हैं जहां पर आप प्रोडक्ट के बारे में देखने नहीं जा रहे हैं, जहां पर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अपडेट्स देखने जा रहे हैं, बराबर है। Right. उसके बीच में एड्स इंटीग्रेट हो रही राइट सर। है ना? तो अब क्या हो रहा है कि वो एड्स की पुश जबरदस्ती हो रही है, हाँ। तो लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ। या आप खुद देखिए, आप किसी के अपने फ्रेंड की स्टोरी देख रहे राइट राइट। हैं, एड आ गया आप तुरंत फ्लिप करते हैं, हाँ। या रील आ गई आप तुरंत फ्लिप फिल्म करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली तुरंत स्क्रॉल करते हैं। सो बेसिकली लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि एड्स इतनी है, थोड़ा सा ओवर सैचुरेशन हो गया है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग प्लेन वैनिला एड्स डाल देते हैं, इसलिए वो चलती नहीं है। राइट। और फिर लोगों को लगता है अरे एड्स नहीं चल रहे हैं, मेटा का पूरा खराब हो गया प्लेटफॉर्म। नो, इट्स लाइक स्टोरी टेलिंग, इमोशन। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, यस। वी आर एब्सोल्युटली ड्रिवन बाय इमोशंस। राइट। आप स्टोरी टेलिंग ठीक रखिए ना, लोग देखेंगे आपके एड्स, हाँ। कोई सवाल ही नहीं उठता है। सो लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर आप अपडेट देखने जा रहे हो फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में, एड्स इस पे इंटीग्रेट हो गई, इसलिए तो कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है कि ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा। बट स्टिल आई विल टेल यू, इट्स द किंग ऑफ ROI। यस। आप उसको ठीक तरीके से चलाइए, एवरीथिंग वुड फॉल इन प्लेस फॉर श्योर। सर नेक्स्ट एक रूमर है कि कंटेंट बनाना इजी है, एआई सब कर देगा। कंटेंट बनाना इज नाउ इजियर मोर देन एवर। फर्स्ट लाइन से मैं अग्री करता हूँ। AI सब कर देगा, इस पे मैं अग्री नहीं करता हूँ। सो बेसिकली आप AI से स्क्रिप्ट्स निकालिए, सब कुछ कीजिए, बट इमोशन, सही तरीके से स्टोरी टेलिंग करना, राइट डेटा को प्रेजेंट करना, स्ट्रेटेजिकल अप्रोच, ये सब ह्यूमन थिंकिंग इसमें लगेगा। राइट। राइट, अगेन वी हैव टू बी अ सुपर ह्यूमन। डिजिटल मार्केटिंग एक क्विक रीच स्कीम है, बिल्कुल सच या गलत? बहुत बड़ा गलत है। कोई क्विक रीच स्कीम नहीं, इट्स नॉट अ क्विक रीच स्कीम। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। राइट सर। आप ये बोल रहे हैं कि मैंने सुबह कैंपेन लॉन्च किया और शाम को मुझे लीड चाहिए, वो नहीं होने वाला है। अगर वो हुआ भी है तो बाय लक है, ये मैं बिल्कुल अंडरलाइन स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि इट इज बाय लक। ये कंसिस्टेंट नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग इज कंसिस्टेंट एफर्ट्स। राइट। दिस इज नॉट अ क्विक रीच स्कीम फॉर श्योर। या इसमें एक जस्ट ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारे क्लाइंट्स भी बहुत होते हैं, वो अगर हमने कोई कैंपेन स्टार्ट किया एंड दोज क्लाइंट हु आर रियली अनअवेयर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट राइट, हाँ, तो उनको डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत मैजिक लगता है। मैजिक लगता है, हाँ। तो ऐसा आज मतलब कुछ हमने ऐड दे दिया और हमसे बस कल से रिजल्ट आना चालू, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कंसिस्टेंट, देखिए ये मशीन है, राइट। मशीन को सीखने को टाइम लगता है। राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फेसबुक मशीन लर्निंग, मेटा मशीन लर्निंग, गूगल मशीन लर्निंग, ये एक डॉगी की तरह है। अगर आपने नया पपी लाया है घर में, तो आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है। नया पपी छोटा है, वो डायरेक्टली आप जो भी घर में लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, वो तुरंत सीख के नहीं आता है ना, वो आपके साथ रह के सीखता है। राइट। सो सिमिलरली मशीन, और सीखने को टाइम देना पड़े, मशीन भी ऐसे ही काम करती है। यू नीड टू गिव टाइम। इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। सर और एक रूमर है, फॉलोअर्स बढ़े तो बिजनेस बढ़ेगा। ओके। तो क्या ये ऑलवेज ट्रू है? नहीं, लाइक्स और फॉलोअर्स ये आपके वैनिटी मैट्रिक्स है। वैनिटी मैट्रिक, हाँ, वैनिटी मतलब क्या कि आपको देखने में बढ़िया लगता है, बट इसमें कुछ है नहीं। ओके। सो बेसिकली अभी हमने ट्रैक करना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROAS बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स, आपने कितना पैसा खर्चा किया और कितना रिटर्न मिला, सिंपल। और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, क्योंकि हमारी ब्रॉडर ऑडियंस है तो मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट ये दो चीजें जो हर बिजनेस से ट्रैक नहीं करनी चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है और एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, ये दो चीजें आपने ट्रैक करनी चाहिए। ओके। यही बेस है हमारे परफॉर्मेंस एनालिसिस का। तो लाइक्स, फॉलोअर्स, ये अब थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, तो अभी उतना इसका फायदा नहीं है। नहीं, आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके 500, 1000, 1500 फॉलोअर्स हैं, बट दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड यस एज कंपेयर्ड टू पीपल हु हैव गॉट 10,000 फॉलोअर्स। राइट राइट। सो ये सब वैनिटी मेट्रिक है कि दिखने में बढ़िया लगते हैं, बट एक्चुअल रिजल्ट ड्रिवन में बहुत ज्यादा इफेक्ट इनकी वजह से नहीं होता। ओके ओके।
मतलब हम बोल सकते हैं कि करंट जो एल्गोरिदम है हाँ वो किस पे वर्क कर रहा है फिलहाल? फॉलोअर्स बढ़े, हाँ एंगेजमेंट है, हाँ या फिर आपका कंटेंट है? मतलब नहीं देखिए अल्गोरिदम्स मैं जेन्युइनली मैं बताऊं तो मैं अल्गोरिदम्स के बारे में बहुत बात नहीं करता हूँ। रीजन बिंग अल्गोरिदम ऐसी चीज़ है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट, दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। राइट सर। वो आज एक है, मैं आज बता दूंगा, एक महीने 15 दिन बाद दूसरा कोई चेंज हो पॉडकास्ट देख जाएगा। रहे चेंज हो जाएगा। राइट, हाँ। तो अल्गोरिदम इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। अल्गोरिदम को चेस करना छोड़ दीजिए। ओके। आपके कंट्रोल में क्या है? हाँ, अच्छा कंटेंट बनाना। राइट। आप उसको चेस कीजिए कंटेंट इज अ कि की। मेरा कंटेंट अच्छा कैसे बन सकता है, मेरी स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, हाँ, मेरा एंगेजमेंट और कॉन्वर्सेशंस मेरे रील पे कैसे बढ़ सकते हैं। राइट। आप उस पे फोकस कीजिए, आप ट्रेंड्स पे वो सारी बातों पे फोकस कीजिए। अल्गोरिदम तो क्या है, आज है कल दूसरा है, राइट। तो वो आप चेंज ही नहीं कर सकते, उसको छोड़ दीजिए। आप यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल, बस। एल्गोरिथम इज सपोज टू चेंज। अल्गोरिदम इज सपोज टू चेंज, वो होने ही वाला है। आप उसको कितने बार आप चेंज होंगे ना उसके हिसाब से। आप कंटेंट सही है तो सब बैठ जाता है, कंटेंट ही खराब है तो कितना भी एल्गोरिदम मिला लीजिए आप, इट इज नॉट गोना वर्क। यस, रिलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट होना चाहिए, रिलेटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। यस, मतलब इसको हम कंक्लूड ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को लगना चाहिए कि जो भी वो कंटेंट देख रहे देख रहे हैं हैं, या फिर कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ, तो ये मेरे से बहुत रिलेवेंट है या फिर ये मेरे साथ हुआ है या फिर होता है। रिलेटिबिलिटी बिल्कुल। सी पीपल डोंट लाइक टू गेट सोल्ड। हाँ, आज की डेट में हाँ। इन 2025 पीपल डोंट लाइक टू गेट सोल्ड। दे वांट टू एंश्योर कि दे आर फीलिंग रिलेटेबल। हाँ, लोगों को डील डिस्काउंट ऑफर नहीं चाहिए, राइट, वो तो बात की बात है, वो टॉप ऑफ द लेयर है। राइट सर। बट लोगों को सबसे पहले फील होना चाहिए कि अच्छा बिल्कुल मेरी तरह ही है, रिलेटेबल है। रिलेटेबल है ना? आप व्लॉग्स देखिए, ब्लॉगिंग नॉर्मल घर में लेडीज होती है वो व्लॉग्स बनाती है, क्या कितना व्यूज आता है उसको, एंगेजमेंट आते हैं, एंगेजमेंट आता है, कॉन्वर्सेशन, कमेंट्स नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि लोगों को रिलेटेबल फील होता है कि अच्छा ये तो मेरी लाइफ है, राइट, राइट, मैं भी घर पे मेरा ऐसा ही होता है मेरा हाल। राइट, राइट। राइट, सो दैट इज द पॉइंट, रिलेटेबिलिटी। हाँ, मतलब इतना ये बेसिक बात है कि जैसे बहुत सोच रहे हैं कि एल्गोरिदम, स्ट्रेटेजी, कंटेंट, ये वो तो ये रिलेवेंसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यू जस्ट नीड टू फील रेलेवेंट। राइट, आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी हो, रेलेवेंसी अच्छी हो, लोगों को आप रिलेटेबल फील हो, और आप लोगों के मतलब बेसिकली अगर वायरलिटी का एक बहुत हुक है, राइट, या बेसिकली हाउ डू यू गो वायरल, तो इसका एक सीक्रेट सॉस मेरे जो एक्सपीरियंस से सीखा है वो ये है कि आप सबसे पहले एक अच्छी स्टोरी बताइए, हाँ, और उसमें इमोशंस का तड़का डालिए। बढ़िया, इसका मतलब क्या है कि आपने स्टोरी बहुत स्ट्रांग बताई, लोगों को रिलेटेबल फील हुआ, राइट, और साथ में आपने इमोशंस इंटीग्रेट किए। यानी आपका वीडियो देखने के बाद लोगों का कुछ तो इमोशन निकलना चाहिए। हाँ, हाँ, हंसी आए, खुशी आए, रोना हो, दुख हो, अच्छा लगे, बुरा लगे, कोई भी इमोशन, कोई भी, हाँ, इमोशन निकला तो लोगों को याद रहेगा। याद रहेगा। इमोशन नहीं निकला हाँ, तो इट इज जस्ट गेटिंग स्क्रोल्ड। इमोशन आएगा तो आपके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, और आपका फॉलोअर बन जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपके वीडियोस देखेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और वो शेयर भी करेगा। शेयर भी करेगा, Right. बाई चांस। यस, यस। ऐसा कोई पर्सन जिसने अभी जस्ट स्टार्ट किया है डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस जो एग्जिस्टिंग पहले से जो है वो कर रहा है, इस्टेब्लिश्ड है, तो ये दोनों में क्या ऐसी स्किल है जो डिफरेंशिएट करती है? ओके, देखिए स्किल तो लगभग सेम है और इवॉल्व होती है समय के साथ। राइट, जो स्टार्ट कर रहा है वो भी ग्रेट मार्केटर बनेगा ही आगे जाके, नीडलेस टू मेंशन। बट बेसिकली जैसे आपका पूछने का तरीका है कि लोगों को मार्केटिंग में सक्सेस क्या दिलाता है, हाँ, हम दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू यस, यस, अंडरस्टैंड, यस, राइट? हाँ, सो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लगता है एटीट्यूड एंड प्रोफेशनलिज्म, वो इम्पोर्टेंट है सर, है ना? सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इवन इफ यू आर 1% प्रोफेशनल, यू आर ऑलरेडी इन टॉप 1% इंडस्ट्री। यस, ठीक है, बाकी लोग नहीं है। हाँ, बाकी लोग नहीं है, हाँ, राइट। तो एक अच्छे मार्केटर में और एक खराब मार्केटर में, आई शुड से, ये फर्क है एटीट्यूड का और प्रोफेशनलिज्म का। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्लाइंट आपको फोन करके पूछ रहा है कि अरे आज के रिपोर्ट में क्या है, तो ये बहुत गलत बात है, राइट, ये क्लाइंट का काम नहीं है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो प्लीज चेंज योर मार्केटर और एजेंसी, ठीक है? हमेशा यू शुड बी देयर ऑन द टॉप ऑफ इट कि ये नंबर्स आए हैं, ये गड़बड़ हुई है, ये अच्छा हुआ है, अगर गड़बड़ हुई है तो क्यों हुई है, और हम इसको फिक्स कर रहे हैं, और इसको फिक्स करने के लिए आप डेडलाइन दीजिए, राइट, तो दिस इज प्रोफेशनलिज्म एंड यू स्टिक टू दैट डेडलाइन। गॉट इट। और क्लाइंट को हर आपको 2 घंटे में अपडेट देना है, राइट, कि अच्छा हमने कर लिया है, ये हो रहा है, ये लूप में रखना। आपने कम्युनिकेशन में उनको रखा, एवरीथिंग वुड बी ओके। सो एटीट्यूड एंड प्रोफेशनलिज्म, ये 2 चीजें ऐसी है विच सेपरेट्स एन एवरेज मार्केटर विद अ ग्रेट और अ गुड मार्केटर। राइट, राइट सर, राइट। सर जैसे आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए एक कोचिंग क्लास प्रोवाइड करते हैं, एंड आप B2B बिजनेस के साथ भी काम करते हैं, तो सर जो आपका फर्स्ट क्लाइंट था, आपकी फर्स्ट डील थी, वो आपको कैसे मिली, ये मैं जानना चाहूँगा। अच्छा, फर्स्ट क्लाइंट देखिए, सबसे सिंपल लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट्स है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली।
राइट, बहुत फर्स्ट सारे, सर्कल। हाँ, फ्रेंड सर्कल या Yes. फैमिली मेंबर्स। राइट। सबसे ज्यादा हमको शायद इसलिए लगता है, अरे मैं मेरे मम्मी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, या हाँ। पापा के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कैसे डालूं। हाँ, ये बहुत सारे यंग हाँ, लोगों को, थोड़ा स्टूडेंट मतलब odd स्टूडेंट को लगता थोड़ा है। और हाँ, लगता है, शायद हाँ, लगता है अरे हाँ। कैसे, बट सी अंडरस्टैंड दिस, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि पहले 3 क्लाइंट्स बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, पहले 3 क्लाइंट्स एक बार आपने क्रैक कर लिया और उनको आपने रिटेन कर लिया 6 मंथ्स के लिए, यू आर डन। आगे के क्लाइंट्स आपके पास रेफरेंस के थ्रू आएंगे। सो पहले 3 क्लाइंट्स के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका कोई नेटवर्क नहीं है, आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है या बिगिनर है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स आर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, वहां से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, गेट योर हैंड्स डर्टी। उसके बाद में धीरे धीरे आपको कंटेंट प्रोडक्शन, आपका लिंक्डइन इंपॉर्टेंट चैनल है, इंस्टाग्राम भी इंपॉर्टेंट है, बट मोर ओवर लिंक्डइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग में वगैरह सब कुछ हेल्प करता है। तो लिंक्डइन पे आप कंटेंट बनाना, बाकी चीज़ें करना, राइट। ये हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज, जैसे मैंने भी यूज़ किया था, शायद आपके लिए भी काम करा, आप यूज़ करके देखिए कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने डाल दिया था कि मैं 30 डेज के लिए क्लाइंट्स के लिए फ्री डिजिटल मार्केटिंग करूंगा। ओके। हाँ, जो करना चाहता है हाँ, वो कमेंट कर दीजिए हाँ। और मुझे डीएम कर दीजिए आपके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, मैं रीच आउट करूंगा। ओके, ओके। तो मुझे अराउंड 25 या 27 कमेंट्स आए थे। ये कौन से साल की बात है? ये बहुत पुरानी बात है, जब आई थिंक 2000, जियो के पहले? हाँ, जियो के पहले 16 वगैरह, 16 17 वगैरह, तब फेसबुक था, हाँ, प्रोमिनेंट बहुत, प्रोमिनेंट था। तो फेसबुक था। एंड उससे पहले एक चैनल था ऑर्कुट करके, हाँ, और कुछ पता तो है। शायद मालूम नहीं, बहुत सारी ऑडियंस ने नहीं सुना होगा। हाँ, तो फेसबुक पे मैंने पोस्ट डाला था हाँ। कि मैं फ्री में काम करूंगा आपके लिए 1 मंथ के लिए, हाँ, मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा, जिसको भी करना आप कमेंट कर दीजिए हाँ, और मुझे आपका नंबर डीएम कर दीजिए, हाँ। मैं कांटेक्ट करके आपसे अप्रोच करूंगा। ओके। तो 25-27 लोग उन्हें कमेंट किया। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाँ, business तो होंगे। अब मेरे पास में ये पावर आ गया कि अब मैं किसको चूज करूं। ओके। हाँ, तो मैंने क्या किया कि 10 क्लाइंट्स को, क्योंकि उस समय पे उतनी बैंडविड्थ थी कि मैं 10 लोगों को चूज कर सकता, हैंडल कर सकते हैं। हैंडल कर सकता था, तो मैंने 10 क्लाइंट्स की अलग अलग इंडस्ट्री में लिस्ट बनाई, ताकि आगे जाके पोर्टफोलियो भी तो बिल्ड। हाँ, राइट। फिर 10 में से इवेंचुअली बाद में आई थिंक 4 लोगों ने कंटिन्यू किया था हाँ, पेड सर्विसेज पे, बाकी लोग ड्रॉप हो गए थे। ओके, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट आई गॉट माई पोर्टफोलियो टू स्टार्ट, राइट। क्योंकि पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि आप भी किसी क्लाइंट को अप्रोच करते होंगे, उन्होंने पूछा ही होगा आपने पहले किसके साथ काम किया, हाँ, राइट, राइट। बराबर पूछते है? सर, तो पूछते ही हैं। पूछते। और सेकंड आपका रेफरल, रेफरल, नेटवर्क, मैक्सिमम रेफरल से ही होता है आपका भाई। ट्रस्ट, ये सारी बातें हैं। यस, देखिए, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, बस। राइट। क्लाइंट्स मिलना डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, कहने का मतलब डिफिकल्ट हो सकता है बट इम्पॉसिबल नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। आप 3 महीने ट्राई करके बोलेंगे अरे नहीं मिल रहा है और आप हार गए, नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू। हो सकता है पहले 3 क्लाइंट मिलने में 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने 6 महीने लगे। कोई दिक्कत नहीं है। बट वंस यू सॉर्ट दिस, देन रेस्ट ऑफ द पाइपलाइन इज सॉर्टेड। आपका क्लाइंट का पाइपलाइन कभी चोक नहीं होगा फिर, प्रोवाइडेड कंसिस्टेंट। योर वर्क इज गुड। या, यस। तो तो आपने एटीट्यूड और प्रोफेशनलिज्म की बात करी थी। राइट, राइट। तो ऑलवेज कीप ट्राइंग, हाँ, कीप ट्राइंग, बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट, यस, राइट सर। हाँ। तो ये जो सवाल था, मैंने जैसे आपसे पूछा कि सर आपका फर्स्ट क्लाइंट कौन था, तो आपको एक साथ ही 4 क्लाइंट ही मिल गए थे पहले। हाँ, मैं फॉर्चुनेट था, बट वही है कि पेड सर्विसेज पे बाकी लोगों ने, बट मैं फॉर्चुनेट था थोड़ा सा, हाँ, आई कैन से दैट। 4 लोग बट ने इवन continue किया। मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने में हाँ, आपको 3 क्लाइंट्स मिलाना हाँ, जॉब ढूंढने से ज्यादा आसान है। राइट। पर बोल सकते है ना? यस, जॉब, एक अच्छी जो आपकी ड्रीम जॉब है, हाँ। उसको ढूंढने से तो ज्यादा आसान। बहुत बहुत आसान है। सर हमारे पॉडकास्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, ओके, रैपिड फायर। ओके, यू हैव टू आंसर इन 1 वर्ड। ओके, ओके सर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा इसको एक हाई मूवमेंट ना सब करेंगे। 100%। हाँ, 1.5x ऐसा बोल सकते हो। ठीक है सर, ओके, यू रेडी सर? या श्योर। ओके, नंबर 1, मेटा एड्स, गूगल एड्स। अरे डिफिकल्ट डे तो मेटा फॉर वायरलिटी, गूगल फॉर इंटेंट। परफेक्ट। इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स। रील फॉर एंगेजमेंट एंड शॉर्ट्स फॉर लॉन्जिटिविटी। ओके, ओके। बहुत स्मार्ट आंसर करे सर। मुश्किल है ना चूज करना, पूछ ऐसे। ओके, ओके। एसईओ और पेड मार्केटिंग। SEO builds legacy, paid marketing gives you momentum, initial cash flow वहीं से आएगा। परफेक्ट। एआई टूल यू कांट लिव विदाउट। Perplexity, ओके। research, चैट जीपीटी, क्राइन नहीं, कॉर्नर। ChatGPT, Claude, Gemini, everything is very, मतलब great tools है ये। या, मेरा पर्सनल फेवरेट Perplexity इसलिए क्योंकि मैं रिसर्च मोड में कई बार ज्यादा रहता राइट, राइट। 1 मार्केटिंग मिथ यू हेट। हूँ। AI will take your jobs. A brand you admire for its digital strategy. I can say 3.
एक तो Okay. जोमेटो बिकॉज दे Right. सेल हंगर विथ ह्यूमर, हाँ दूसरा आई पर्सनली लव एक्स हैंडल्स ऑफ मुंबई पुलिस एंड नागपुर पुलिस, अमेजिंग कंटेंट, यस वेरी ह्यूमरस कंटेंट ह्यूमरस, अमेजिंग कंटेंट। हाँ अगर आप इन दोनों में से किसी की कंटेंट क्रिएटर है, प्लीज कमेंट कीजिए, आई वुड लव टू इंटरेक्ट विथ यू। यार मैंने भी देखा है नागपुर पुलिस का देखा है अमेजिंग कंटेंट, यस यस बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। जो भी उनका कॉपीराइटर होगा एक तो स्टैंड अप कॉमेडी होगा या फिर वो बहुत मतलब कमिंग दैट फ्रॉम पुलिस हैंडल हाँ इज एक्सट्रीमली गुड, और रिलेटेबिलिटी आप देखिए, Yes, सो yes, स्ट्रॉन्ग, yes, yes, एक्सट्रीमली yes. गुड हैंडल। yes one skill every digital marketer must master स्टोरी टेलिंग, one marketing campaign that blew your mind recently ब्लू मार्केटिंग कैंपेन तो नहीं बोलूंगा मैं, बट मैं कंटेंट पीस की बात करूंगा। okay सो अभी आपने देखा था कि ओगिलवे के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री पीयूष पांडे, उनकी रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई, तो उनके रिस्पेक्ट में कंपनी ने सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल दिया था, okay आप इमेज अटैच कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। हाँ द कंटेंट पीस वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब उन्होंने बताया कि उनको क्या पसंद था, क्या पसंद नहीं था, व्हाट वाज हिज कमिंग फ्रॉम। आई मीन ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेस आइडियल मार्केटर फॉर एवरीवन right इन इंडिया। सो उनका इतना ब्यूटीफुली उन्होंने क्राफ्ट किया था उनके रिस्पेक्ट में। आई वुड रिकमेंड एवरी स्टूडेंट, एवरीवन शुड रीड इट। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आया था, दोनों में आया था yes राइट। सो आई वुड, मतलब दैट वाज एन अमेजिंग कंटेंट पीस जो अभी तक याद है, उसका एक एक वर्ड। one common mistake हाँ, a student makes when learning digital marketing कलेक्टिंग सर्टिफिकेट्स एंड नॉट प्रैक्टिसिंग एनीथिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आपको करना आना चाहिए, हाँ अगर आप आना प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं right तो फिर आप सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द डे इज अ पीस ऑफ पेपर। yes मेजरली आपका स्किल का गेम है सर्टिफिकेट, मतलब बाकी चीज़ों का नहीं। yes the next big digital marketing platform after Meta and Google व्हाट्सएप प्लस एआई बॉट्स। okay हाँ, sounds interesting हाँ, क्योंकि आप देखो जैसे इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री। right आप देखो कि व्हाट्सएप पे छोटे से छोटा फार्मर भी है, प्रोफेशनल्स भी, एवरीवन इज देयर। यस सर अभी हम अपने पॉडकास्ट के एंड स्टेज में हैं श्योर। तो एक लास्ट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, लास्ट नहीं बोल सकूंगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर आने वाले 10 सालों में 5 to 10 ईयर्स क्या मेजर शिफ्ट्स हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? ओके, देखिए मेजर शिफ्ट्स यानी मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है अभी एआई इज अ मेजर शिफ्ट दैट वी नो। जनरेटिव एआई था यानी चैट जीपीटी है, फिर एजेंटिक है यानी एआई इज एक्टिंग एज एन एजेंट। जैसे हमने देखा होगा कि कॉलिंग एजेंट्स बहुत सारे लोग बिल्ड कर रहे हैं, राइट राइट ऑटोमेटेड एआई कॉलिंग एजेंट्स वगैरह। तो अभी एजेंटिक एआई चल रहा है, एजेंटिक एआई एजेंटिक AGE सॉरी। ओके तो एजेंटिक एआई का जमाना चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके आने वाले 5 सालों में शायद ये हो सकता है कि एआई आपके इमोशंस को समझ ले, ओ हाउ आर यू फीलिंग। ये साउंड स्केरी हाँ हाँ, कि वो समझ ले और उसके हिसाब से आपको एड्स दिखाए। ओके तो वो अभी लर्निंग में है आई थिंक दैट शुड कम, ओके ये होना चाहिए हाँ क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग जिसमें एआई लैग बिहाइंड कर रहा है, इमोशंस और ये कंपनीज को भी मालूम है। राइट इसके पहले भी हमने हाँ, इमोशंस के बारे में बात करी। राइट इमोशंस ट्रैकिंग अभी तक एआई उतनी अच्छी नहीं कर पा नहीं रहा कर है, पा रहे हैं तो हाँ कंपनीज को भी ये बात मालूम है। हाँ तो आई थिंक दे विल वर्क, और ये हो सकता है। जो भी और टेक फिर हमारे हाँ हाँ, और फिर हमारे मूड के हिसाब से हमें एड्स दिखे इन Okay, टर्म्स ऑफ कि हाउ आर यू फीलिंग एंड अकॉर्डिंगली यू सी द एड्स। अभी हमारे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग दिखते हैं अभी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स के हिसाब से दिखता है, आपके टेस्ट एंड पसंद नापसंद के हिसाब से, बट आपके मूड के हिसाब से नहीं दिखता। तो एआई अगर आपका मूड सेंस कर ले, नथिंग लाइक इट, आप सैड है तो आपको मोटिवेटिंग रील्स बताए, हाँ वो बहुत बड़ा मतलब ड्रास्टिक चेंज हो गया सर ड्रास्टिक चेंज है, वो हम यहाँ पे अभी इमेजिन नहीं कर सकते इमेजिन नहीं कर सकते। आई थिंक वो दैट शुड होगा, कम। हाँ, हाँ, 5 to 7 years डाउन द लाइन दैट शुड कम, जल्दी भी आ सकता है। ओके सर जैसे हम हेल्थ केयर में काम करते हैं ओके डॉक्टर्स हॉस्पिटल और फार्मा कंपनी है हमारे क्लाइंट्स है तो ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक है ओके वीडियो प्रोडक्शन के बारे में सर यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट कंटेंट के बाद जो सबसे ज्यादा कंज्यूम कंटेंट होता है वो हेल्थ कंटेंट है ओके, लोग अभी अवेयर हो रहे हैं अपने हेल्थ के लिए करेक्ट, दे आर वाचिंग हेल्थ कंटेंट ऑन यूट्यूब राइट। सो डॉक्टर्स के लिए स्पेसिफिक हाँ, डॉक्टर्स के लिए वीडियो मार्केटिंग या फिर वीडियो प्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है उनकी ओपीडी बिल्ड करने में ओके और पेशेंट फुटफॉल जनरेट करने में? ओके, फेयर इनफ। सो रोशन, आपने आपके क्वेश्चन में शायद इसका आंसर है। हाँ आपने क्या बोला कि लोग हेल्थ रिलेटेड कंटेंट बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम कर रहे हैं राइट अब बेसिकली देखिए, अगर लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ मतलब कुछ प्रॉब्लम है राइट एंड दे आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अब सॉल्यूशंस लेने के लिए अब हर सिटी में
मल्टीपल डॉक्टर से, राइट। अब उनको, जैसे हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में बात करी कि पीपल आर नॉट बाइंग फ्रॉम कंपनीज, पीपल आर बाइंग फ्रॉम पीपल, राइट। बेसिकली ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्डिंग अथॉरिटी, जो हमने शुरुआत में बात राइट। करी। सो बेसिकली रोशन, अगर आप एक डॉक्टर है तो आपने वीडियो प्रोडक्शन करना ही चाहिए। वीडियो प्रोडक्शन, सोशल प्रेजेंस, आपका गूगल पे प्रेजेंस, ये होना ही चाहिए, क्योंकि हमने कंज्यूमर बिहेवियर भी बोला, लोग आजकल रिसर्च करके आपके पास आते हैं। मैं अश्योर कर सकता हूँ, आप 1 साल कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाइए, कंसिस्टेंटली, आई कैन प्रॉमिस यू दिस कि आफ्टर 1 ईयर यू विल थैंक मी, कि लोग ये बोल रहे हैं कि सर आपका वो वीडियो देखा था, या मैम आपका वो वीडियो देखा था, यस, मुझे बहुत अच्छा लगा, यस, एंड दैट इज द रीजन वो वीडियो देख के मैं आई हूँ या मैं आया हूँ आपके पास। राइट, राइट। आई कैन प्रॉमिस यू दिस विल हैपन, प्रोवाइडेड आपके 1 ईयर के प्रॉपर कंसिस्टेंट एफर्ट्स है। एज अ डॉक्टर फ्रेटर्निटी, आप अपने फेलो डॉक्टर्स को भी देखिए, they are also creating videos, yes, and it is a very good platform to educate people on masses. yes. So I think हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। YouTube is a very powerful platform, very powerful platform, absolutely. सर, हम पॉडकास्ट को कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूड करते हुए एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, जो ऑडियंस के बिहाफ में आपसे पूछ रहा हूँ। ओके। तो सर, इस फील्ड में जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं या फिर जो बिजनेस ओनर्स है, तो उनके लिए एज अ मेंटर आपका क्या एडवाइस रहेगा जो आप ऑडियंस को हमारे बताएंगे? ओके, देखिए, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्कोप, अगर आप स्कोप के बारे में बात करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ बिजनेस ओनर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको जाना ही है उस पर, देयर इज़ नो चॉइस, पॉइंट नंबर 1। तो उसके लिए आपको या तो आप एजेंसी हायर करें या आप खुद अपने हैंड्स रेडी करके काम करें, बट इन बोथ ऑफ द केसेस आपको आना चाहिए, ताकि कोई थर्ड पर्सन आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। यू नो व्हाट आर दे स्पीकिंग, राइट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन यू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स का एक इमीडिएट आउटपुट सोचता हूँ कि या तो वो जॉब कर ले या फ्रीलांसिंग कर ले, दोनों में से कोई। करेक्ट। तो टॉप 5 जॉब पोर्टल्स है इंडिया में, लिंक्डइन, नौकरी, ग्लासडोर, इंडीड, इंटर्नशाला, राइट। ठीक है, ये टॉप 5 जॉब पोर्टल्स पे आप जाइए, आप मेरी बात का विश्वास ना करते हुए आप जाइए और आप वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डालिए, फिल्टर लगाइए फ्रेशर के लिए ओपनिंग्स का, और पिछले 7 दिनों का ही डेटा देखिए, एंड जस्ट ट्राई टू सी द नंबर ऑफ जॉब्स दैट हैज बीइंग पोस्टेड एवरी वीक वर्सेस आप दूसरा प्रोफाइल चेक कीजिए, यू गेट योर आंसर। परफेक्ट, राइट। तो मतलब मैं बताऊँ उससे अच्छा आप खुद जाके डेटा वेरीफाई कर लीजिए और आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि व्हाट इज देयर। सेकेंडली, आप इन पोर्टल्स पर जाकर फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारे और भी पोर्टल्स है, माइक्रो है, अब वर्क है, फेवर, बहुत सारे लोग बताते हैं, तो आप उस पर भी जाके देख लीजिए कि जॉब फंक्शंस किसके। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी बात क्या है, स्कोप इतना मैं स्ट्रॉन्ग क्यों कहता हूँ, क्योंकि आज की डेट में एक छोटा से छोटा बिजनेस भी इसको यूज कर रहा है, राइट, है ना। जैसे आप दूसरी किसी फील्ड देखें तो वो एक लेवल, जैसे आप कोडिंग की बात करते हैं, कोडिंग इज ग्रेट, बट एक जिसकी एक छोटी सी किराना की शॉप है, वो कोडिंग में वेबसाइट पे शायद बनाने नहीं जाएगा, बट उसको सोशल मीडिया पे रील तो बनाना है, राइट, वो कर सकते। तो ये जो इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी है एट अ ग्राउंड लेवल, ये डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्ट्रांग है, दैट इज द रीजन इसका फ्यूचर ब्राइट है। सेकेंडली, कंटिन्यूसली इवॉल्विंग फील्ड है, एआई है, एजेंटिक एआई है, हमने इमोशन स्टोरी टेलिंग बाकी चीजों के बारे में बात करी पिछले आधे घंटे में। सो बेसिकली इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी, सो एक तो इंक्लूजन बहुत अच्छा है, इवॉल्व हो रही है, दैट इज एक्सट्रीमली ग्रेट। मतलब मैं भी एक टाइम पे डाउट में था एज ए स्टूडेंट कि मैंने इस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, आई एम कमिंग फ्रॉम जीरो बैकग्राउंड इनटू दिस, और हमारे टाइम पे कोई ऐसे स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आज हम प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ अकेडमी के थ्रू, वैसा नहीं था, इट वाज ऑल लर्निंग बाय डूइंग। जो आज हमारे स्टूडेंट्स 3 महीने में, जो हम 3 महीने में सिखाते हैं, वो हमको सीखने में 1.5 साल लग गया। राइट सर। तो तब जब मैं भी डाउट में था तो मेरे एक फ्रेंड ने बहुत अच्छी बात बोली थी, हम एक विलेज में गए थे जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था, ओके, तो आई वाज आस्किंग हिम कि क्या करूँ, इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ओके, तो मैंने पूछा कि करूँ कि नहीं करूँ, तो ही सेड कि गोविंद देख, जब तक तेरा प्रोडक्ट यहाँ तक नहीं पहुंच जाए, मतलब स्कोप ही स्कोप है, अच्छा, तो फिर टेंशन मत लो, देन इट्स अ लॉट ऑफ स्कोप, जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तो समझ लेना आप नया कुछ करना है, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट, इट इज इवॉल्विंग। आप खुद नंबर ऑफ जॉब्स चेक कीजिए, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, डेटा चेक कीजिए, दैट इज देयर, आपका एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, एवरीथिंग विल कम इन प्लेस। यस, राइट। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, और द गुड पार्ट इज कि इट इज स्किल बेस्ड। आप कोई भी बैकग्राउंड से है, आप सिविल इंजीनियर है, आप, हमने माइनिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो एंड मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर द वर्ल्ड। सो आज हमारे स्टूडेंट्स हर बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं लगभग, मतलब आई कैन प्राउडली से कि दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है स्टूडेंट नहीं है हमारा। क्या बात है सर। सो द गुड पार्ट इज कि इट इज नॉट ओनली अबाउट
मतलब हमने शुरुआत में मैंने एक बात करी थी कि आपका एटीट्यूड होना चाहिए था, वर्ल्ड इज माई मार्केट, राइट, चाहे मैं जॉब करूँ, मैं फ्रीलांसिंग करूँ, मैं कुछ भी करूँ, नथिंग लाइक इट वुड वर्क, डोंट यस, वरी। परफेक्ट परफेक्ट सर, बहुत ही फ्रूटफुल और इंसाइटफुल ये हमारा पॉडकास्ट हुआ है। थैंक यू। और मैं मतलब मेरे टीम की ओर से आपका थैंक यू सो मच बोलूँगा। थैंक यू रोशन। बहुत मतलब हमने स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग के हाँ बेसिक्स से लेके हाँ उसका फ्यूचर क्या है, एआई का रोल क्या है, हाँ इसमें क्या भी करिए, ये इन सब बातों पे हाँ हमने डिस्कस किया। राइट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रोशन फॉर इनवाइटिंग। मेरे लिए यस, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि मेरे एक स्टूडेंट के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ जो आज इतना सक्सेसफुल एजेंसी रन कर रहा है। यस So यस that is यस, the best happiness I can get in the world. So thank you so much once again. I wish you all the best and your team. मुझे मालूम है कि you are gonna do wonders. थैंक यू सो I मच सर। don't have even 1% doubt on that. यस यस, Okay, thank you Roshan. सो थैंक यू सो मच सर। आप आए, बहुत ही अच्छा आपने गाइड किया डिजिटल मार्केटिंग पे, उसके फ्यूचर को लेकर, द रोल ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, और जो स्टूडेंट्स है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए क्या करियर है डिजिटल मार्केटिंग में। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you. यस।